हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट भोपाल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये हमारा थर्ड लेक्चर है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, जिसमें अपन आगे कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। अगर कोई नया बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो वो सबसे पहले आई बटन पे क्लिक करके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अटेंड कर ले, फिर इस लेक्चर को वो अच्छे से देखे फ्रेंड, ठीक है। और साथ ही साथ सोम का बैच भी चल रहा है। आप सोम के बैच में फर्स्ट चैप्टर हो चुका है बहुत अच्छे से, तो जो लोग सोम को ज्वाइन करना चाहते हैं वो वहाँ भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म को अगर कोई बंदा सीरियसली पढ़ने के लिए यहाँ पर आया तो एटलीस्ट लाइक कर दो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये बंदा मेरे लिए पढ़ने के लिए आया। क्योंकि व्यूज़ आते हैं, मुझे एक्चुअली में पता नहीं चल पाता कितने बच्चे ऑन स्टडी पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए आइए, कोई बात नहीं। तो ये मैंने मिटाया नहीं था कैमरा चेक करने के लिए लिखा था। चलिए आते हैं काम पे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अपन क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि एफ टी मान लो कोई फंक्शन ऑफ टी है, एफ टी इज़ अ फंक्शन ऑफ टी। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन ऑफ टी पे क्या लगा दो, लैप्लास लगा दोगे तो वो बदल जाएगा फंक्शन ऑफ एस में, वो बदल जाएगा फंक्शन ऑफ एस में। थोड़ा सा मैं छोटा सा रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि इससे पहले क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था। देखो रिकॉल में हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि हाँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एस। लेकिन अगर इस फंक्शन ऑफ टी में हमें ई के पावर 80 लाना हो, हमें अगर इस फंक्शन ऑफ टी में ई का पावर 80 इंक्लूड करना हो, तो हमें रिजल्ट में क्या चेंजेस करना पड़ता था। रिजल्ट में फंक्शन ऑफ एस को फंक्शन ऑफ एस माइनस ए में कन्वर्ट करना पड़ता था, जिसे अपन कहते थे फर्स्ट शिफ्टिंग। जिसे अपन क्या कहते थे, फर्स्ट शिफ्टिंग। तो आपको एक बात तो ये पता चल गया कि हाँ सर, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स को आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो आपको एक बात ये समझ में आ गई कि हाँ सर, अगर आप ई के पावर 80 को लेते हैं तो वहाँ पे आपको फर्स्ट शिफ्टिंग लगाना पड़ेगा। अब हमारे जो दूसरा केस है, यहाँ पे देखिए मैंने टॉपिक का नाम लिख के रखा है मल्टीप्लिकेशन बाय टी का पावर n। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे फ्रेंड कि अगर किसी फंक्शन ऑफ टी में टी का पावर n मल्टीप्लाई में हो तो उसके राइट हैंड साइड में क्या चेंजेस होगा। तो आइए देखते हैं। चलिए मान लीजिए कि इस फंक्शन ऑफ टी में टी का पावर n आ जाए मल्टीप्लाई में, तो आप राइट हैंड साइड में क्या करेंगे। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले ये आपका 1 -1 का पावर n, ये डिपेंड करता है n की टी की वैल्यू क्या है, -1 का पावर n dn बाई dsn फंक्शन ऑफ s। मतलब आप क्या करेंगे, -1 का पावर n dn बाई dsn फंक्शन ऑफ s, मतलब फंक्शन ऑफ s को क्या करेंगे आप, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ s को डिफ्रेंशिएट करेंगे। और ये जो डिफ्रेंशिएशन का जो ऑर्डर होगा वो बताएगा ये कि t का क्या पावर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी क्वेश्चंस करेंगे ना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर t का पावर 1 रहा, मतलब कि t रहा, इसका मतलब क्या है, t का पावर 1। तो देखो n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, तो मतलब यहाँ से क्या समझ में आया, -1 का पावर 1 d1 बाई ds1 फंक्शन ऑफ s। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक बार आपको उस फंक्शन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको उस फंक्शन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अगर इन केस, दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर टी स्क्वायर रहे तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू अब क्या हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पे -1 का पावर 2 d2 अपॉन ds2 फंक्शन ऑफ s। इसका मतलब ये है कि अगर t का पावर 2 है तो इसको क्या करेंगे अपन, -1 का पावर 2 खरीए तो पॉजिटिव हो जाएगा, अपन इसको क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फ्रेंड कोई बात नहीं, थोड़ा सा अभी ऊपर नीचे हो रहा होगा, लेकिन जब अपन क्वेश्चंस इस पे लगा लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि हाँ टी के पावर के साथ अपन को n मिल जाएगा, ठीक। और अपन कौन सा फॉर्म लगा देंगे, -1 का पावर n dn बाई dsn फंक्शन ऑफ s। तो आप इसे नोट करो, एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए फ्रेंड। तो इसे नोट डाउन करो। तो चलिए फ्रेंड अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया यहाँ पे कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos 60, या तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos 60, ठीक है। तो ये दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से देख रहे हैं तो आपको एक बात यहाँ पे साफ साफ दिख रही होगी कि यहाँ पे t लगा हुआ है। तो t लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अभी जो अपन ने t का पावर n का जो मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला लिखा है वो यहाँ पे लगेगा, वो यहाँ पे क्या होगा, लगेगा। तो आइए देखते हैं उसको।
तो फ्रेंड सबसे पहले तो आप लेप्लास cos 6t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो, जो कि हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, जिसको और अच्छे से लिख सकते हैं s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। तो ये हो गया आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 6t। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आप यहाँ पे t मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए मैं आपको ब्रैकेट में फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि हमने अभी तक फॉर्मूले के रूप में क्या पढ़ा है कि अगर आप लेप्लास t का पावर n ft लगाते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में -1 का पावर n dn बाई dsn फंक्शन ऑफ, मतलब फंक्शन को उतना टाइम्स आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा n के पावर के टर्म में, ठीक है। तो चलिए अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, t को पुट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर से हो सकता है जाए, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि तीसरे क्वेश्चन तक सब आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में क्या है, हमारा क्वेश्चन में t है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो लेप्लास हमने यहाँ पे t को क्या कर दिया, इनपुट कर दिया cos 6t में, ठीक है। अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे t का पावर 1 दिखेगा, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू है 1, n की वैल्यू क्या है 1। चलिए फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है -1 का पावर n, मतलब कि n की वैल्यू 1 है तो -1 का पावर 1 d1 बाई ds1 फंक्शन ऑफ s। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ s क्या है, फंक्शन ऑफ s देखो यहाँ पे है ना, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। बस आपका अब इसे ही सॉल्व करना है। तो आपका क्या निकल जाएगा, लेप्लास t का पावर 1 cos 6t, मतलब t cos 6t का लेप्लास निकल जाएगा। तो जैसे ही हमने इस फंक्शन में t को पुट किया तो यहाँ पे अपन को राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ा, -1 का पावर 1 d1 बाई ds1 s अपॉन पर 36, जो हमारा फंक्शन ऑफ s है, मतलब जो राइट हैंड साइड में होता है वो हमारा क्या होता है, फंक्शन ऑफ s होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। -1 का पावर क्या होता है, -1 का पावर 1 -1 ही होगा, ठीक है। d1 तो इसको लिख सकते हैं d अपॉन ds s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। तो बेसिकली क्वेश्चन कहाँ पर आके फंसा, बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे फंसा कि अगर हम इसको सॉल्व कर लें s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36, अगर बेसिकली हम इसको क्या कर ले, सॉल्व कर दे, मतलब कि डिफरेंशिएट कर दे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर समझ में ना आ रहा हो तो एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैं बार बार सॉरी, मैं बार बार बोलूँगा तो वीडियो क्या होगा, लंबा होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि फंक्शन क्या है, u अपॉन वी में। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि फंक्शन किस में है, u अपॉन वी में है। तो आपको मैंने डिफरेंशिएशन का u अपॉन वी का फॉर्मूला बताया था, ठीक है। जिसने डिफरेंशिएशन का क्लास नहीं किया वो डिफरेंशिएशन का क्लास कर लो। M3 करवाने से पहले मैंने यही करवाया था, -u d अपॉन dx v। चलिए तो ये क्या था आपका, d अपॉन डी एक्स, यू अपॉन वी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ऊपर वाले फंक्शन को कहते हैं u और नीचे वाले फंक्शन को कहते हैं v। तो बस इस फॉर्मूले को देखते जाना है और हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। तो मैंने बता दिया डिफरेंशिएशन। अब जो नहीं पढ़े हैं तो भाई उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो लेक्चर्स पे जाओ, डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ लो। चलिए इसी दिन के लिए मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। तो v है, v मतलब कि एस स्क्वायर प्लस 36 d अपॉन डी एस, यहाँ पे x नहीं अब s होगा क्योंकि यहाँ पे s है। u क्या है आपका s, u यहाँ पे क्या है आपका s है, माइनस फिर u यहाँ पे क्या है s, u को छोड़ेंगे, d अपॉन डी एस, v कितना है s स्क्वायर प्लस 36 अपॉन वी स्क्वायर, मतलब s स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको क्या करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो -1 यहाँ पे हमारे पास है बहुत प्यार से। चलिए एस स्क्वायर प्लस 36 एज इट इज़ यही रहेगा। अगर अपन d अपॉन डी एस एस का निकालते हैं तो जैसे कि d अपॉन डी एक्स एक्स का 1 होता है, उसी तरीके से d अपॉन डी एस एस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस एस इंटू, देखिए d अपॉन डी एस एस स्क्वायर प्लस 36, तो जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता था उसी तरीके से एस स्क्वायर का हो जाएगा 2s और 36 का हो जाएगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका s है, 5 की तरह लग रहा होगा। चलिए अपॉन में क्या है, अपॉन में है एस स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आपका -1,
ये 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ वही रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस एस इंटू 2s हो जाएगा 2s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। थोड़ा और अपन सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड, देखिए क्या सॉल्व कर सकते हैं। एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर। देखो एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 एक ऑफिशिएंट, यहाँ पे -2 1 - 2 माइनस एस स्क्वायर प्लस 36 अपॉन नीचे क्या है एस स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट सही देना आप लोग, ठीक है। आप माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एस स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 36 एस स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। आगे थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस लेवल के क्वेश्चन को यहाँ तक करना सफिशिएंट है। इस लेवल के क्वेश्चन को यहाँ तक करना सफिशिएंट है। तो आप सबसे पहले इसको समझो, अच्छे से लिखो, जब समझ में आ जाए तब आगे के क्वेश्चंस को देखना, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। देखिए मुझे पहले ही पता था कि आपको डिफरेंशिएशन में दिक्कत होगा, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया था, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो अच्छे से, फिर अपन एक और क्वेश्चन बहुत प्यारा सा इसी तरीके के करते हैं। चलिए फ्रेंड, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया है बोर्ड पे, ठीक है। तो आप यहाँ से क्वेश्चंस के कंसेप्ट को बिल्टअप करना है, क्योंकि यही सब कंसेप्ट है जो हमारा 5वां लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब सॉल्व होंगे। हो सकता है कि एग्जाम में आए चाहे नहीं आए, लेकिन इन सब का मिश्रण आएगा आपको क्वेश्चन में, जहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग भी लगेगा और टी भी लगेगा। वैसे क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम में, कभी कभी 4 नंबर के आते हैं, कभी कभी 7 नंबर के भी आ जाते हैं। तो अभी अगर आप बेसिक्स नहीं बनाओगे तो वो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो अच्छे से फर्दर स्टडी करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है, और ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ। चलिए, तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा वो यहाँ पे टी मल्टीप्लाई में है। तो जैसे ही आपको पता चला कि हाँ यहाँ पे टी मल्टीप्लाई में है, तो आप समझ जाओगे सर टी मल्टीप्लाई में मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय टी का पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो चलिए अपन इसको आगे बढ़ते हैं। तो स्पेस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो साइन 5t का क्या करो, आप लेप्लास निकाल लो। साइन 5t का यहाँ पे बहुत प्यार से लेप्लास निकाल लो, 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। देखो अपन थोड़े बड़े हो गए तो 5 स्क्वायर का 25 ही होता है, तो अपन सीधे ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ठीक है, चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। हमने आपको फॉर्मूला बताया था मल्टीप्लिकेशन बाय टी का पावर n का, मैंने फॉर्मूला बताया था कि जब भी लेप्लास में टी का पावर n एफ टी में मल्टीप्लाई होता है तो राइट हैंड साइड में क्या होता है -1 का पावर n डी एन बाई डी एस एन फंक्शन ऑफ s। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। चलिए, तो इसी को अप्लाई करते हैं। हमें भी देखो फंक्शन ऑफ टी में टी को मल्टीप्लाई करना है, तो आइए कर दो। तो लेप्लास टी साइन 5t, टी साइन 5t। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 मान लो, n की वैल्यू है 1। तो राइट हैंड साइड में क्या चेंजेस होगा, राइट हैंड साइड में चेंजेस होगा, n की वैल्यू 1 है तो -1 का पावर 1 d1 बाई डी एस 1 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, एस स्क्वायर प्लस 25। देखो शॉर्टकट है, लेकिन पता है क्या होता है, शॉर्टकट हमेशा काम नहीं करता, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि हमेशा इस फॉर्मूले से जाओ। मैं चाहता तो ये बोल देता कि जब टी रहेगा तो आप क्या करोगे, माइनस लोगे, जब टी स्क्वायर रहेगा तो आप क्या लोगे, प्लस लोगे। लेकिन कभी कभी अगर टी क्यूब दे दिया आपको क्वेश्चन में, तब आप वहाँ पे क्या करोगे। तो इसलिए हमेशा फॉर्मूले के साथ ही जाना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल, अपन ने टी पुट किया तो टी की पावर यहाँ पे 1 है तो n की वैल्यू 1 हो गई। तो फॉर्मूले के आधार पे -1 का पावर 1 d1 बाई डी एस 1, और ये फंक्शन ऑफ s आपका राइट हैंड साइड वाला हो गया। अब बस आपको इसे क्या करना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। आपको क्या कर देना है, इसे सॉल्व कर देना है। तो आप इसे अच्छे से देखिए, -1 मल्टीप्लाई बाई d1 बाई डिस्को ये लिख सकते हैं d अपॉन डी एस 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, एस स्क्वायर प्लस 25। अगर आप इसको क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, आप इसको क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ भी मैं शॉर्टकट मार सकता हूँ, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा कि आप फॉर्मूले के साथ जाओ ताकि बेसिक्स आपका अच्छा हो, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मूले के हिसाब से ही करवा रहा हूँ। चलिए, तो एक काम करता हूँ, मैं दोनों तरीके से करवा देता हूँ, जो पसंद आए वो रख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, तो -1 का पावर
देखिए यहाँ 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर निकाल दो, 5 को क्या करो बाहर निकाल दो, तो बच जाएगा d/ds 1/s² प्लस 25, s² प्लस 25। चलिए मैं आपको क्या करता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ, आप फॉर्मूला ध्यान रखना। चलिए इसको देखिए, तो ये -1 × 5 हो जाएगा -5 d/ds 1/s² प्लस 25। चलिए मैं फॉर्मूला बताने वाला था। देखिए फॉर्मूला d/dx 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x²। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x इज ऑलवेज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1/x²। ये होता है। तो मेरी आंखें देख पा रही हैं कि देखो यहाँ पे 1/x का डिफ्रेंशिएशन पता है, ये भी कुछ 1/s² प्लस 25 मतलब 1/x के फॉर्म में ही होगा। तो आइए कर देते हैं इसको डिफ्रेंशिएट, -5 इंटू, ठीक है। चलिए 1/x का क्या होता है -1/x², तो -1/x पूरा नीचे वाला है, तो नीचे वाले का पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए 1/x का -1/x², तो 1/x ये पूरा नीचे वाला है, ये पूरा नीचे वाला को अपन x की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/x², तो ये हो गया 1/s² प्लस 25 का होल स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि चेन रूल हमेशा लगता है, तो जब आप पूरे का डिफ्रेंशिएशन हमने किया तो ये हो गया -1/s² प्लस 25, और अगर अंदर का आप करेंगे तो s² का हो जाएगा 2s और 25 का हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर से एक बार सुन लो, 1/x के रूप में किया तो -1/s² प्लस 25 का होल स्क्वायर, तो ये पूरे फंक्शन का हुआ। फिर आपको पता ना फंक्शन ऑफ फंक्शन का भी होता है, तो फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन 1 तो फंक्शन नहीं, ये आपका फंक्शन है, तो s² का क्या हो गया 2s हो गया। तो आप देखो कंफ्यूज मत होना, चेन रूल हमेशा हर जगह लगता है, ठीक है। चलिए तो अब हमारा आंसर आ गया यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -1 है और -2 तो -5 × 1 5 और 2, तो ये प्लस हो जाएगा 10s/s² प्लस 25 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो -5 × 1 5, 5 2 जा 10s, तो ये आपका क्या हो गया सिंपल सा आंसर हो गया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप इस मेथड से नहीं जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल मत जाना, आप सीधे सीधे यहाँ पर ही इसको क्या कर देना u/v का फॉर्मूला लगा के कर देना। मैं तो आपको बोलूँगा कि आप u/v में ही करो, क्योंकि इस प्रोसेस तो आसान है, लेकिन बच्चे क्या कर देते हैं गलती कर देते हैं, ठीक है। तो आप क्या करना, इस प्रोसेस से मैंने बना दिया, उस प्रोसेस से आप बना कर चेक करना कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आपका आंसर एकदम सही आएगा, ठीक है। आप एक बार इसको ट्राई करना अच्छे से, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो आप इसको क्या कीजिए नोट कीजिए, फिर अपन आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। चलिए फ्रेंड, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है, कुछ लेवल नहीं बढ़ा यार, अपन को अब 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो एकदम बेसिक्स पे वर्क करो, ठीक है। अगर जिसका बेसिक्स अच्छा नहीं है ना, वो नागिन की तरह ऐसे नाचेगा, आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मेक योर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग, इसके लिए डिफ्रेंशिएशन आप अच्छे से पढ़ो, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो। अब यार मेरी बात है, आप क्यों मानोगे, यही तो बात है ना, ठीक है। अभी मतलब स्टूडेंट की पढ़ाई को नष्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि IPL चल रहा है, ठीक है। अब बच्चे क्या थे कि IPL शाम में देखते थे, चलो दिन में पढ़ लेते थे। अब मिर्ज़ापुर भी आने वाला 26 तारीख से, ठीक है। बच्चे उसका भी वेट कर रहे होंगे। अब यार कम से कम कितना ख़राब, तो 12-16 घंटा का एपिसोड तो हो गई। अब एक एक दिन में एक निपटाएंगे, हो सकता है उसके बाद कुछ और आ जाए, तो अच्छा है, कंपटीशन कम हो रहा है इससे, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं, आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t² sin 80, या तो फिर इसको कभी कभी ऐसे भी लिखकर दे देता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे t⁻n के फॉर्म में है, जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, t⁻n के फॉर्म में आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। तो अब आपको फॉर्म पहचानने में तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं फटाफट, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से करते हैं। चलिए तो सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 आप निकाल लो, वो हो जाएगा a/s² प्लस a²। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए तो मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ फिर से अगेन, आप बार बार लिखना है इस फॉर्मूले को ताकि फॉर्मूला आपको याद हो जाए। तो फॉर्मूला क्या था t⁻n का, कि -1n dn/dsn फंक्शन ऑफ s,
तो अब यहाँ देखो, अब तक अपन ने जो क्वेश्चन करा था यहाँ पे n की वैल्यू 1 थी, लेकिन अब जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें n की वैल्यू क्या है, 2 है। आइए पुट करते हैं। तो अब यहाँ पे इनपुट होगा t का पावर n, मतलब कि टी स्क्वायर यहाँ पे विराजमान होंगे साइन a t। तो जैसे ही यहाँ पे टी स्क्वायर विराजमान होंगे तो -1 का स्क्वायर, क्योंकि -1 का पावर n, और n यहाँ पे अब देखो साफ साफ 2 है, n यहाँ पे क्या है, 2 है। d2 बाई ds2 फंक्शन ऑफ s, फंक्शन ऑफ s क्या है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए यहाँ तक तो हमने फॉर्मूले पे बहुत अच्छे से बैठा दिया, देख लो -1 का पावर 2, d2 n की जगह पे 2 बैठा दिया। अब यहाँ से हमारी असली मेहनत शुरू होती है कि अपन आंसर तक कैसे पहुँचे। बहुत बच्चे पहुँचते पहुँचते रो देते हैं, तो अपन को रोना नहीं है, मेक्स आवर बेसिक्स, बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारा बेसिक्स। चलिए देखते हैं। तो -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब हमें इसे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो 1 से मल्टीप्लाई होकर वो ऐसे ही एज इट इज हो जाएगा, तो 1 आप लिखेंगे नहीं, 1 को आप लिखने की जरूरत नहीं है। तो डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर को लिख सकते हैं डी अपॉन डी एस, डी अपॉन डी एस, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अपन को क्या करना है, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो अपन ने डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, मतलब एक बार इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो आंसर आएगा अगेन फिर उसको एक बार और क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो प्रोसेस वही है जो अपन अभी तक करते आ रहे थे, लेकिन हमारा आंसर यहाँ तक आ जा रहा था। अब थोड़ा क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी का स्क्वायर था, टी का स्क्वायर का मतलब अपन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए आइए, तो एक बार अपन यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करना, पेशेंस रखोगे हो जाएगा, ठीक है। मैं तो यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ ना, डिफ्रेंशिएशन मैंने पढ़ा दिया आपको, तो डरने की बात नहीं है मेरे दोस्तों। ए को पहले बाहर निकाल दो, ठीक है। ए आपका पूरा पूरी बाहर है, डी अपॉन डी एस, ठीक है। अंदर क्या है, डी अपॉन डी एस, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यार अभी मैंने बहुत बड़ा ज्ञान आपको दिया था 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन को लेके, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो अब मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। तो a इंटू डी अपॉन डी एस, ठीक है, और ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एस स्क्वायर का 2s, एस स्क्वायर का 2s। चलिए वेरी गुड। तो -a डी अपॉन डी एस, तो -1 इंटू 2s, -2s एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। -2 को बाहर निकाल, ये माइनस कैसे हो गया, -2 को बाहर निकाल दो, तो -2a बाहर हो गया, बचा क्या, डी अपॉन डी एस, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख लो कुछ भी नहीं था वैसा, अपन ने एक बार डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ पे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एस स्क्वायर का 2s, तो यहाँ पे -2s हो गया, -2 को बाहर निकाल दिए, तो बचा क्या, डी अपॉन डी एस, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब अगर इसको एक बार अपन और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, 1 मिनट पहले पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है। पॉज करके आपने इसको लिख लिया होगा अब तक, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। राइट हैंड साइड में सॉल्व करता हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड में व्यू अच्छा है। चलिए तो यहाँ तक कोशिश करते हैं आंसर हमारा आ जाए। तो एक काम करते हैं मेरे दोस्तों, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा u अपॉन वी का। तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी का, जो क्या होता था, वी स्क्वायर वी डी अपॉन डी एक्स यू माइनस यू डी अपॉन डी एक्स वी। चलिए फॉर्मूला लिख दिया ना। अब मैं यहीं से सीधे देखकर वहाँ पे पुट करूँगा, ऊपर वाला है u, नीचे वाला है v, तो -2a आपका एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा अपॉन v है, तो v क्या है फ्रेंड, v है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, v की वैल्यू, u की वैल्यू s है, तो d अपॉन डी एस, u की वैल्यू s है तो s, देखो u की वैल्यू s है ना, माइनस अब s यहाँ पे रह जाएगा d अपॉन डी एस, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर,
ठीक है। देखो अगेन कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, बहुत प्यार से बता रहा हूँ आपको, बहुत प्यार से। ये देखो ये अपन को डिफरेंशिएट करना था, हमने देखा कि ये डिवीजन में है, तो ऊपर वाले को माना u, नीचे वाले को माना v। आप अगर गलती करेंगे तो कहाँ करेंगे, फॉर्मूला में गलती कर देंगे। तो देखो हमने आपके लिए फॉर्मूला भी लिख दिया कि बाय डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v, ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। और हमने क्या किया, फिर उस फॉर्मूले पे सारी चीज़ों को बैठाई। देखो v को यहाँ बैठाया, फिर u को यहाँ बैठाया, फिर u को यहाँ बैठाया, फिर v को यहाँ बैठाया। मतलब बहुत प्यार से काम चल रहा है। चलिए थोड़ा प्यार और दिखाते हैं। v का होल स्क्वायर मतलब s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं ब्रैकेट एक यूज़ कर रहा हूँ, आप सही ब्रैकेट का सीक्वेंस यूज़ करना। ठीक है, फिलहाल मेरा फोकस मैथ सॉल्व करने में। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका पूरा v है, ये आपका पूरा सीक्वेंस क्या है, v है, ये v का होल स्क्वायर। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं इस तरह आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मज़ेदार है यार, मज़ेदार है। चलो कोई बात नहीं मज़ा ले लो। और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज़ वही रहेगा। एस का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस एस। देखो इसको कैसा ट्रीट करेंगे, यहाँ पे देखो थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे इसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, इसको सबसे पहले ट्रीट करेंगे d अपॉन डी एक्स, एक्स का पावर n के फॉर्म में, जो कि होता था n x n माइनस 1। तो ये आपका x और x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 आगे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 2 माइनस 1। तो ये इसके तरीके से हो गया। तो ये पूरे को किया तो x का पावर n था। अब अंदर वाले को करेंगे, तो अंदर वाले को करेंगे तो एस स्क्वायर का हो जाएगा 2s और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। तो आप इसको जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 2 2 जा 4s एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो रफ में कर सकते हो, तो वहाँ भी आप कर सकते हो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पहले ट्रीट करेंगे एक्स के पावर n के फॉर्म में, तो n x n माइनस 1, तो n कितना है 2x 2 माइनस 1। और फिर जब चेन रूल लगाएंगे तो एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना, कभी कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है, चलिए तो रिजल्ट क्या दे रहा था हमें, रिजल्ट दे रहा था ये 4s एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यार ब्रैकेट में बड़ा गंदा लगाता हूँ यार, पता नहीं क्या हो गया आज। इतनी सारी चीज़ें बताने की होती भाई, दिमाग ख़राब हो जाता है। अब फैकल्टी क्या आएगा, फैकल्टी साला यहाँ के बाद सीधे आंसर लिख देगा। मुझे पता है मेरे बच्चों की दिक्कत क्या है। ठीक है, 90% बच्चों में यही सब दिक्कत होती है बेसिक्स की। ठीक है, चलो यहाँ पावर के ऊपर पावर है, मतलब पावर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 4। चलिए आप कुछ देख पा रहे हैं क्या, मैं देख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ एस स्क्वायर ए स्क्वायर, एस स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से कॉमन बाहर निकालो। चलो थोड़ा स्मार्ट बनो। 2a पहले से था, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाहर निकल गया, तो यहाँ पे देखो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर था, मतलब एक एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाहर निकला, तो बचा क्या एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं है, माइनस यहाँ से पूरा निकल चुका है, तो ये हो गया 4s स्क्वायर। और यहाँ अपॉन में क्या है, अपॉन में है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 4। तो ये क्रॉस में इससे कट गया, पावर इसकी अब 3 बची, ये इसको काट दिया है। यहाँ पे 4 था ना, तो पावर अब कितना बचेगा 3 बचेगा। तो बचा क्या माइनस 2a, ब्रैकेट खोल दो इसका, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर क्यूब। थोड़ा और सॉल्व कर लो तो माइनस 2a एस स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब। अब एक काम करो, 2a को मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो देखो माइनस 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 6a एस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया है, और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2a को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2a क्यूब, क्योंकि स्क्वायर पहले से और यहाँ पे एक a आ चुका है, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब। तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो या यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है फ्रेंड। तो आई होप समझ में आया होगा। देखो एक एक स्टेप मैंने आपको बताया, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हुआ हो, लेकिन ईच एंड एवरी चीज़ मैंने आपको अच्छे से बताई है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आंसर से बहुत दूर रह जाओगे। टी स्क्वायर वाले में तो आंसर आएगा ही नहीं आपका। अगर एक भी कहीं पे मिस्टेक होता है तो वो आपका क्या, मेरा भी आंसर कभी नहीं आएगा।
तो आपको बेसिक्स अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। तो आप इसे नोट करो, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। फ्रेंड अगेन एक और क्वेश्चन करते हैं आपके बेसिक्स को और अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो आप देखिए हमेशा प्रोसेस को लर्न करना, मेरा प्रोसेस हमेशा सही होता है, कभी अगर एक आध मिस्टेक हो जाए तो यार उससे खुद ही सुधार लेना, ठीक है। क्योंकि जनरली कभी कभी क्या होता है मैं लेक्चर्स को पूरी तरीके से चेकआउट नहीं कर पाता हूँ, मेरी भी पढ़ाई होती है, तो मेरा प्रोसेस हमेशा आपको सही मिलेगा। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी अगर छोटी मोटी की प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है तो आप उसे खुद से सुधार लेना। मेन होता है वो कंसेप्ट होता है जो आपको 120% राइट मिलेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है बाय मिस्टेक, मूड कहीं और या तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इंसान से ही गलती होती है, तो उस गलतियों को सुधारेंगे आप, ठीक है। चलो परेशान नहीं हो रहे, सर को तो पढ़ाना ही नहीं आता, मतलब एक माइनस छूट गया तो सर को पढ़ाना नहीं आता। ओह माय गॉड। चलो तो यहाँ पे देखो टी स्क्वायर 6 टी को आपको क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे टी का पावर n का क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बहुत जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। तो लैप्लास cos 6t, तो ये हो जाएगा s/s² प्लस 36। अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हो टी स्क्वायर का, अब नहीं लिख रहा फॉर्मूला, याद हो गया होगा तुम लोगों को, तो -1 का पावर 2 d² ठीक है, s/s² प्लस 36। -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो चलो 1 इंटू इसको मैं लिखूंगा d/ds और फिर लिखूंगा d/ds s/s² प्लस 36। 1 का कोई मतलब है नहीं, चलिए कोई बात नहीं, तो ये d/ds रहने दो यहाँ पे। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं u/v में, फिर एक बार और कर लेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, अब तो समझ में आ गया होगा भाई। v छूटता था ना पहले, हाँ, तो s² प्लस 36 ऊपर छूट जाएगा, d/ds s रह जाएगा माइनस s d/ds s² प्लस 36, ठीक है। u/v का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, ठीक है। d/ds एक पहले का है, s² प्लस 36, s का हो जाएगा 1 माइनस s² का हो जाएगा 2s, 36 का 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो s² प्लस 36 का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो थोड़ा फर्दर यहाँ पे और जगह है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करके वैसे ही हो जाएगा, s² प्लस 36 माइनस s 2s हो जाएगा, यहाँ पर s इंटू 2s तो हो जाएगा 2s² प्लस 36 का होल स्क्वायर। तो बचा क्या आपका, बचा d/ds, s36 को पहले लिख दो, और यहाँ पे s² माइनस 2s² हो जाएगा माइनस s² अपॉन s² प्लस 36 का होल स्क्वायर। तो अगेन ये फिर से क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। तो क्या लाइव क्लास होता तो मैं पूछता आपसे क्या आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो एक काम करो, आप इसको होमवर्क में लिखो, आप इसे खुद से करना। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, बन जाएगा। ऊपर वाले को u की तरह ट्रीट करना है, नीचे वाले को v की तरह। चलो मैं थोड़ा सा स्टेप लिख देता हूँ ताकि आप कर पाओ। u/v का फॉर्मूला क्या होता है, v/d/dx u माइनस u d/dx v, ठीक है। बस फॉर्मूला पे पुट ही तो करना है, आओ पुट करो। जब पुट कर दोगे तो d/ds हट जाएगा, ठीक है। u/v मतलब s² प्लस 36 का होल स्क्वायर, ठीक है। u कितना है, d/ds 36 माइनस s² माइनस u कितना है, u आपका 36 माइनस s² और v कितना है, s² प्लस 36 का होल स्क्वायर, जहाँ पे आगे लगेगा d/ds s² प्लस 36 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा s² प्लस 36 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से इसको सजा के लिखा है, ठीक है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाता सॉल्व करना, अगर नहीं सॉल्व हो पाता है तो फिर जो जूम पे हमारा जो लेक्चर चलेगा ना अभी आगे डाउट क्लास का, जो पेड कोर्स के लिए आगे पढ़ेंगे,
तो जूम पे मैं इसको क्या करूँगा, सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो आपसे इतना बनना चाहिए, तो इसको आप होमवर्क मान लो, और नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, जूम पे कोई भी एक बच्चा पूछ लेना, मैं बता दूंगा उसे। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं और सेशन को एंड करते हैं फिर। तो चलिए फ्रेंड, अब सेशन को अपन एंड करते हैं। ठीक है, सेशन एंड करने से पहले क्वेश्चन गेट का 1 नंबर का देखो पूछा है आपका 2017 में 1 मार्क्स का, तो देखते हैं क्या हमसे ये बन पा रहा है कि ये नहीं बन पा रहा। अभी तक जो अपन ने सीखा है कैसे हमारा ये क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई का पावर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है। टी ई का पावर टी का आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो यार ये दोनों चीज़ें आ गई, अपन को दोनों चीज़ें पता है। अपन देखो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। 2 तरीका क्या है, पहला तरीका है कि अपन लैप्लास टी का निकाल दें और फिर उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग लगा दें, क्योंकि यहाँ पे ई लगा हुआ है। या तो एक और अभी जो हमने सीखा कि ई का पावर टी का क्या करें, अपन लैप्लास निकाल दे और उसमें फिर मल्टीप्लिकेशन बाय टी का फॉर्मूला लगा दे। तो देखो अपने पास 2 चॉइसेस हो गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं एक तरीके से सॉल्व कर देता हूँ और आज के मेथड से आप सॉल्व करना कि क्या आपसे ये सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। चलिए, तो बेसिकली अपन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई का पावर टी खोजना है। ठीक है, चलिए ये अपन खोजना है ना। हाँ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, टी का लैप्लास निकाल लेते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी सभी को पता है 1/s होता है। ठीक है, का होल स्क्वायर, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर n फैक्टोरियल s का पावर n+1। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लो 1 है, तो 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और s का पावर 2 1+1, तो ये आपका हो गया 1/s स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्या निकल गया, 1/s स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या पुट करना है अपन को, e का पावर t। तो मैंने क्या बताया था कि जब आप एक्सपोनेंशियल को पुट करते हैं तो पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव पुट करते हैं, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव पुट करते हैं। ठीक है, चलिए तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर t, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1/s-1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है। मतलब आंसर नंबर 2 क्या है, करेक्ट है। और हमने इसको कौन से मेथड से बनाया, हमने इसको बनाया है फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड से, जो आपको मैं सिखा चुका हूँ उससे पहले वाले क्लास में। और आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आज के फॉर्म में। देखो अगर आज के फॉर्म से बनाते तो कैसा बनता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं, e का पावर t का लैप्लास निकाल लेते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर t हो जाता 1/s-1। ठीक है, यहाँ पे आप t इंक्लूड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 1 d1/ds1 1/s-1। तो देखो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, -1/x स्क्वायर, तो -s-1 का होल स्क्वायर, और s का क्या हो गया 1, तो -1 +1 हो गया s-1 का होल स्क्वायर। तो कान ऐसे पकड़ो चाहे कान वैसे पकड़ो, आंसर आपका यही आना है। तो फ्रेंड देख रहे हो ना कितने बेनिफिट्स हैं इस क्लास के आपको। अभी तक गेट के मैंने आपको कितने भी खराब तो 5-6 क्वेश्चंस करवा दिए होंगे, और जितने भी टॉप, मुझे तो करवाने में मज़ा आता है क्वेश्चंस यार, मुझे मज़ा आता है करवाने में। इस टॉपिक का एक क्वेश्चन 2017 का पूछा हुआ तो मैंने आपको करवा दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और जो हमारा कोर्स आगे M3 के लिए चालू होने वाला है, अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ने से बेनिफिट हो रहा है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी नहीं, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप देखो ना कि डिफ्रेंशिएशन आ रहा तो मैं डिफ्रेंशिएशन तक मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। इतने अच्छे से डिटेल्ड में कोई भी नहीं बताने वाला है। और कोई बता रहा तो वेलकम, आप उसके पास पढ़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ मैं एक क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन मिलते हैं आपको अगले क्लास में। बाय बाय।